बुलाने से पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में हमारे पुराने मार्गदर्शक पूर्व विधायक सम्मानीय आर.डी. प्रजापति जी को कि वो आए और सभी लोग उनका तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय पूर्व विधायक आदरणीय आर.डी. प्रजापति जी का। परम पूज्य बाबा साहब की जयंती में हमारे सभी आज के अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय बाथर साहब, सम्मानीय मंच और सम्मानीय सभी दूर दराज से आए हुए माता बहनों मासूम बच्चों, टाइम बहुत हो चुका है। मैं कुछ चीज ही कहूँगा। बाबा साहब की जयंती हम लोग बड़े पैमाने पे मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब को तो सब मानते हैं, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन उनकी कोई नहीं मानता। उनकी मानने वाला कोई नहीं है। और बुंदेलखंड के अंदर विशेषकर मैं मानने वाले कलेक्टर साहब रहे हैं। एक बच्ची पढ़ नहीं पाती थी तो रात को 11 बजे उन्होंने साइकिल दिलाई थी। वो बच्ची इसलिए कि मजदूरी करती थी, उसकी माँ बस दौड़ती थी। तो मैं बता रहा हूँ कलेक्टर कैसे बनते, क्या होता है, ये बाबा साहब की देन है। और यहाँ सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में अगर हम एक दिन जयंती मनाते हैं तो ऐसी जयंती तो घर घर रोज वो लोग मनुवादी मनाते हैं, सुबह से रात तक। और जब तक हम कुछ चीजें परहेज नहीं करेंगे, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, कुछ चीजों में हमें परहेज करना चाहिए। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो मरीज आप बने रहेंगे, जिंदगी भर आपको बीमारी लगी रहेगी। उसको कभी नहीं रोक सकता, ना बाबा साहब रोक सकते, ना फूले साहब, जितने महापुरुष रहे कभी नहीं रोक सकते। वो बीमारी है। फर्स्ट तो हमको टीवी ही बंद कर देना चाहिए। जब तक हमारी माँ बहनें टीवी देखेंगी, सीरियल देखेंगी, तो सुबह से लेकर उन्हीं की टीवी आती है और हमें टीवी हो जाती है। हमारे लोगों को टीवी हो जाती है। दूसरा, समाचार पत्र को आग लगा देना चाहिए, कभी देखना ही नहीं चाहिए। आपको सौगंध लेना चाहिए यार कि हमें किसी भी कार्यक्रम के, मनुवादी लोगों के कार्यक्रमों में नहीं जाना है, चाहे हमारी मृत्यु हो जाए। और जिस दिन ये त्याग लोगे, उनके यहाँ 0 सन्नाटा होगा। आपको चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब की जयंती भी मनाने की जरूरत नहीं है। अपने आप एक दिन के अंदर जो कहते हैं ना राम राम सत्य हो जाएगा, उसी दिन सत्य हो जाएगी, उनकी कहानी सत्य हो जाएगी। केवल निश्चित कर लो कि इनके कोई कार्यक्रमों में हमें नहीं जाना, और ये भी निश्चित कर लो कि इनसे हमें कोई भी मार्गदर्शन नहीं लेना। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, अंबेडकर साहब का भी हम सपना पूरा करने के लिए शादियों में हम बाबा साहब की भी फोटो लगाते हैं, रविदास जी की भी लगा देते हैं, महात्मा मतलब आपके भगवान बौद्ध की लगाते हैं। लेकिन शादी तभी करते हैं जब मनुवादी कहते हैं, तो फिर क्या मतलब निकलता है? मैं तो नहीं मानता भाई। जब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी हिंदू समाज में मैं पैदा हुआ हो लेकिन मरूंगा नहीं, तो आप उनका घोर अपमान करते हैं। या तो शादी आपको करना चाहिए। अरे मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता कि आर.डी. प्रजापति ने भी सभी शादियां करवाई, लेकिन हमने जो शादी करवाई वो पूस में करवाई, पूस में, जब कोई शादी होती ही नहीं, किसी भी धर्म में नहीं होती, और वो भी कुम्हार से ही शादी करवाई। मेरा निवेदन ये है, और मैं थोड़ा, अभी सब लोगों ने कहा कि क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बाबाओं के, जितने बाबा वैरागी ये सब यहीं पैदा हुए हैं, जिसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी नमन करने आते हैं। वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब उसको नमन नहीं करते हैं।
ये आपको ढोंग में फंसाने के लिए उनके यहाँ आते हैं कि इतना बड़ा शक्तिशाली आदमी जिसके यहाँ प्रधानमंत्री आ रहा है, जिसके यहाँ राष्ट्रपति आ रहा है, बात हम साहब क्या नहीं जाएंगे, जहाँ मिलना वहां नहीं जाएंगे। आप लोग सोच रहे थे अब तो बहुत अंधेर हो गया। हम निवेदन एक चीज करना चाहते हैं, लाखों की तादाद में हमारी माँ बहनें जाती हैं। मेरे ऊपर तो कई बार आक्रमण भी हो गए, कई बार मेरी गाड़ी फूंक दी गई, कई बार मेरे को जान माल का खतरा भी आया, मेरी गाड़ियां फूंक दी गई, उससे डर नहीं है। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये कांड हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में ये दुखद घटना हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब आप बाबा हमारे यहाँ के सब जानते हैं, तो क्या एक ही चीज जानते हो कि बहन बेटियों को मंच पे जाकर इलू इलू कहते हो कि मैं इलू इलू जानता हूँ? कि तुम्हारे साथ किसके संबंध है, किससे तुम्हारे संबंध है? अरे अपने आका को बता देते, आका को बताते कि यहाँ एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। हे आका, आप वहां सऊदी अरब में ना जाओ, यहाँ आपके यहाँ मारने वाले आ रहे हैं। अरे द्रौपदी मुर्मू जी को बता देते, जो देश की राष्ट्रपति है, जो तीनों सेनाध्यक्ष की प्रमुख है, जो मृत्युदंड भी को माफ कर देती है। लेकिन आप तो 0 सन्नाटा हो, जानते भी नहीं हो। आपका भाई बंदूक चलाता है, वो कह देते टार्च बताते हैं, ये टार्च चलाया है। आरडी प्रजापति ही गए थे, उनके घर गए थे, टार्च नहीं है, ये रिवॉल्वर है। और रात को ही मेरे ऊपर हमला हुआ, लाखों लोग आए, 10,000 से ज्यादा पुलिस गई, उससे डर नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो 5 प्रतिज्ञा की है कि बाबाओं की सभा में नहीं जाना। SC ST OBC का कोई भी हो, अगर उसको अच्छा नहीं बुरा नहीं कुछ भी न कहो, उसको गाली भी दे दो, लेकिन उसकी सभा में नहीं जाना तो ना जाओ। लेकिन मनुवादियों की जिस दिन सभा में जाना बंद कर दोगे, जिस दिन कावड़ में बंद कर दोगे, जिस दिन मेला में बंद कर दोगे, जिस दिन इनके शादी ब्याह में बंद कर दोगे, उसी दिन का राम राम सत्य हो जाएगा। भाई जब राम राम सत्य है तो शादियों में भी पहले नंबर मुहूर्त होना चाहिए, उसमें भी कहना राम राम सत्य कहते। अरे वो सत्य है ही नहीं है। अगर सत्य होता तो कहते, क्यों नहीं कहते उस मुहूर्त में राम राम सत्य है। और मैं तो देखिए हम लोग कुम्हार हैं, कुम्हार है, कुम्हार रहमन चाक कुम्हार का मांगे दिया न दे, और चाकर डंडा डाल के नाद चाह ले ले। हम डंडा डालने वाले आदमी हैं, हम मांगते नहीं हैं, और ना कभी मांगा है और न कभी मांगेंगे। हम बाबा साहब के न्याय है, काशीराम के सिपाही हैं, जब तक जीवित है संविधान के अनुसार काम करते हैं, और संविधान की रक्षा के लिए अगर हमें जान भी देना पड़े, और ये यहाँ नहीं बोल रहे बड़ा बड़ा हिला में, हम बॉम्बे में भी बोलते हैं, हम दिल्ली में भी बोलते हैं, हम भारत के कोने कोने में बोलते हैं। और ये बाबा के सिपाही आप हो, इसलिए इनके कार्यक्रम बंद कर दो। जिस दिन इनके आप सुनो ना, इनके कार्यक्रम में जब आप जड़ा शंकर जाते हो तो कितने लोग अपने लोग जाते हैं, कोई जाते हैं तो बोली ना धोबी दे वो जाएंगे, और बाबा जी अगर जाते हैं तो सब लोग पैर दबाते हैं। हाँ मरा थक गए होगा, और तुम सीमेंट के बने होगा पत्थर की, वो थक गए। मेरे यहाँ एक आदमी गया, मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ से लेकर चित्रकूट तक, तो रात को उनकी इतनी सेवा होती थी कि मैं बता रहा हूँ कि जवान की भी सेवा नहीं होती है, इतनी मालिश होती थी। इसलिए दोस्तों मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, हम लोग लास्ट वाले हैं। मैं कह देता हूँ कि हमें एक्सपायरी डेट की गोली है, दुकान में एक्सपायरी डेट की गोली तो नहीं मिलती है, हम मेडिकल में चले जाओ नहीं मिलेगी। अरे तो हम एक्सपायरी डेट की गोली है, जो हमें खाएगा न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा, सब निकल जाएगा। अब हैंड पंप भी लेके हम नहीं घूमते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम मुर्दा मिट्टी को
मैं अपनी इसलिए बता देना चाहता हूं कि जो 36 करोड़ देवी देवताओं हैं वो कुम्हार ने बनाए हैं। जब हम देवी देवता बनाते हैं तो जान डालने के लिए कोई दूसरा सोचता कि मैं जान डालूंगा। अरे पत्थरा में क्यों जान डाल रहे हो? आपका बाप मर गया, महतारी मर गई, उसमें जान डाल के बताओ ना, हम आपके नवाज करेंगे। हम दोगला की औलाद नहीं, हम अपने बाप को बाप कहने वाले हैं। इसलिए आपको बता रहा हूँ, हम उस जगह से निकले हैं जिसको कभी सोच भी नहीं सकते। और बाबा साहब रोते रोते मर गए, मानवर काशीराम साहब रोते रोते मर गए, और जितने हमारे महापुरुष रोते रोते मर गए। और आप केवल उनकी जयंती भर मनाते हो, एक दिन जयंती मनाओगे और 5 साल रंगरलियां उनकी मनवाते हो, उनकी आम समाज समर करते हो, उनके शादियों में जाते हो, कावड़ धोते हो, उनके हर काम करते हो। जब तक और ये जो परहेज नहीं दूर करोगे, ना आरडी प्रजापति करेगा, ना बाबा साहब तो चले गए हैं। नए नए से जो महापुरुष बैठे हमारे सभी साथी हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, अपनी बहन बेटियों से सबसे यही कहो, और मनुवादी लेकिन दूसरों को मत कहो। मनुवादी मेरा लड़का भी हो सकता है, मेरा बाप भी हो सकता है, मेरे बहन भी हो सकता है। अगर मनुवादी है तो हमें उससे भी परहेज है। ऐसा नहीं कि दूध में सौंठ मठा बना रहे। अगर मेरी औलाद मनुवादी है तो मैं उससे अलग हूँ। अगर मेरी बेटी मनुवादी है तो मैं उससे अलग हूँ। अगर आरडी प्रजापति के अलावा रानी प्रजापति मनुवादी है तो आप लोगों को जूते से स्वागत करना चाहिए, मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए। तभी आप बाबा साहब का सपना दूर कर सकते हो। ये नहीं दूध में सौंठ मठा बना रहे। ऐसा नहीं होने वाला कि मेरा लड़का कुछ करे, मेरी बहू कुछ करे, मैं कुछ करूँ। लेकिन अगर आप करते तो अन्याय है। इसलिए बाबा साहब के सही जयंती तभी है कि जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की थी। अगर वो कुछ ना करो, केवल इनके कार्यक्रमों को आप भले अपने उनके अनुसार कार्यक्रम बनाओ, लेकिन उनके कार्यक्रम छोड़ दो, तभी बाबा साहब की जयंती सही है। बाकी कुछ नहीं है। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, पूरे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बाबा क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि यही उनका माहौल है, यही खाने का उनको भूसा चारा है। भैंसियां पड़वा एकदम से दौड़ रहे हैं, इसलिए इनको चारा भूसा बंद कर दो। भाई इनके नकाल लगा दो, नकेल इतना बड़ा सूजा लगा के घुसेड़ दो, तो जहाँ चाहो चढ़ बैठे। इसलिए दोस्तों, हमारी बात हम साथ बोलने वाले हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं यही कहूँगा कि ये चीज नहीं कहो। अब हम लोग क्या करते हैं? अरे वो बहुत बेकार है, ये बहुत बेकार है, मुझे कहते हैं बहुत बेकार है। लेकिन 3 अमरी कहते हैं कि आरडी प्रजापति आप उनसे 3 गुना बेकार है। मेरी अमरी कहते हैं पहले अपने में सोचो कि हम कितने अच्छे हैं। इसलिए ज्यादा न कहते हुए अब ये तो रिपोर्ट पहुंच जाएगी, उसका डर भी नहीं है। हमें डर नहीं है, क्योंकि उससे वो भी हमें जानते हैं कि वहाँ भूत कुबड़ा नहीं चलने वाला, न पर्ची निकालने वाली। हम भारत में सब जगह तो भाई पर्ची निकाल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय अम्बेडकर।